हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ठीक है, आज हम लोग राकेश यादव के 7300 प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर उठा रहे हैं वो राकेश यादव 7300 की बुक से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि हमारा एडवांस मैथ का बैच आ रहा है। ठीक है, एडवांस मैथ का बैच वो आपका 30th ठीक है मई से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी जो फीस है आपकी, ठीक है, बहुत मिनिमम रखी है हम लोगों ने 49 रुपीज़। ठीक है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, 49 रुपीज़ फीस है, केवल 6 मंथ की वैलिडिटी है। ठीक है, तो आप जितने से ज़्यादा लोग, ठीक है, आपको कांटेक्ट किस पे करना है, आपको मेरा ये देखो 7270992331 इस नंबर पे आपको मेरे को कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, अगर आपको मेरा बैच चाहिए, ठीक है, तो मैं आपका प्रोसेस वगैरह या आपको जो भी डाउट है वो आपको मैं बता दूंगा भाई, क्लियर कर दूंगा क्या दिक्कत है आपकी, या ठीक है आपको बैच से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए कैसे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना बैच। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमारा है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यार देखो सिंपल से भाई, 36 किताबों का क्या है, लागत मूल्य को बोलते हैं आप सीपी। 36 किताबों का सीपी कितना है भाई, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 30 विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, एसपी। हम लोग यहाँ से करेंगे सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 30 है और ये देखो एसपी के लिए ये आ जाएगा और सीपी के लिए ये हो जाएगा 30/36। यार इसको एक ही हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो 6×5 = 30, 6×36। तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 5:6। तो सीपी की वैल्यू 5 और एसपी की वैल्यू 6। तो सीपी क्या होता है भाई, जिस पे आपने कोई वस्तु खरीदी होती है। तो सीपी यानी आपने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और एसपी क्या होता है, इसमें आपने कोई वस्तु बेची होती है। तो आपने कोई 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 6 रुपये में बेच दी भाई, तो प्रॉफिट कितने का होगा, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 1 रुपये का जो प्रॉफिट होगा हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है, 5। तो 1/5 × 100, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने हो जाएगा, 20% का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखिए क्या कहता है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 15 वस्तुओं का जो सीपी है आपका, ठीक है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो अब देखो सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो देखो 10/15 लिख लोगे इसको आप, चाहे तो वहीं सामने सामने काट देना। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 15। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 2/3। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यानी आपने क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, 2 रुपये खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का। कैसे, 3 में से 2 रुपये घटा देंगे। तो प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट, 1/2 × 100। तो आपको जो प्रॉफिट होगा कितने होगा, 50% का। ठीक है, प्रॉफिट कितने होगा, 50% का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, राकेश यादव की 7300 की बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो सिंपल सा है, 5 वस्तुओं का आपका एसपी है, विक्रय मूल्य क्या बोलेंगे, एसपी। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 × सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 3/5। एसपी के लिए ये वैल्यू और सीपी के लिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यार कोई भी चीज़ आप कितने, 5 रुपये में आपको कोई चीज़ खरीदी, अब आपने बेच कितने में रहो, 3 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 3 रुपये में। 5 रुपये चीज़ लेके आए, 3 रुपये में बेच, कितने का घाटा होगा आपको, 2 रुपये का। यानी सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, कोई भी चीज़ आप 5 रुपये की लेके आए, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का आपको घाटा हुआ, 2 रुपये का। और 2 रुपये का घाटा किस पे हो रहा है भाई, 5 वाली वैल्यू पे, तो सीपी पे, यानी 2/5 × 100। तो 5 × 5 और 20×5 100, तो 20 दूनी 40। तो कितने का आपका लॉस हो गया भाई, 40% का लॉस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए। तो देखो भाई, 3 खिलौनों का जो सीपी है, तो 3 खिलौनों का जो एसपी है आपको बेचा जा रहा है ना, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो 3 खिलौनों का जो एसपी है वो 4 खिलौनों के सीपी के बराबर है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाए, मतलब किसको बेचा जा रहा है भाई, 3 खिलौनों को, किसके लागत मूल्य पे, 4 खिलौनों के लागत मूल्य बोलता है सीपी, और जिन पे बेचा जा रहा है उसको बोलते हैं एसपी। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, रेशियो ले लेते हैं एसपी या सीपी का, ठीक है। तो एसपी अपॉन सीपी, तो एसपी की वैल्यू याली वैल्यू हो जाएगी और सीपी की वैल्यू याली। तो सीपी की वैल्यू सामने 4 रखेंगे बटे में, सीपी की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ 3 रुपये खरीदी 4 रुपये में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, सीपी पे, 1/3 इंटू 100। तो 1/3 क्या बोलते हैं, 33 सही, 1/3%। समझ में आ रहा है भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, सेम टाइप क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यार 15 मेजों की लागत मूल्य का मतलब क्या होगा, सीपी 15 इंटू सीपी, 20 मेजों के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, एसपी। तो आप क्या करो भाई, रेशियो ले लो सीपी अपॉन एसपी का, तो इधर काटोगे 5 को 20 और 5 15, तो 4:3। तो इसका मतलब क्या है, आपने 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 3 रुपये में बेची, तो घाटा होगा भाई, तो 1 रुपये घाटा, 1 रुपये घाटा किस पे होगा, हमेशा सीपी पे। सीपी वैल्यू क्या दी हुई है, 4, 1/4 गुणे 100 यानी 25%। और ये आपको याद भी होना चाहिए, 1/4 वैल्यू क्या, फटाफट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4 एंड द लॉस परसेंटेज इज, ठीक है। तो आपका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी एसपी का रेशियो जो दिया हुआ है वो आपका 5:4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, सीपी आपकी वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, और एसपी की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो अब कोई भी चीज़ 5 रुपये लेके आए, 4 रुपये में बेचा, तो घाटा कितने का होगा, 1 यूनिट का। घाटा किस पे होगा, हमेशा सीपी पे। तो 1/5 गुणे 100, तो 5 × 5 20 पंचे 100। तो आपको टोटल जो लॉस हो गया वो कितने हो गया भाई, 20% का। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो कह रहा है कि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इससे लाभ ज्ञात कीजिए। तो 18 वस्तुओं का सीपी भाई, ठीक है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 15 गुणे एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी। देखो भाई क्या लिख सकते हो, 15/18। अब इसको काट लो यार किसी एक से, किससे कट रहा है, केवल 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 18। तो यानी सीपी कितना हो गया, 5, एसपी कितना हो गया, 6। तो यानी यार कोई भी चीज़, ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पे होगा, सीपी वाली वैल्यू पे। यहाँ सीपी वैल्यू कितनी दी है, 5 × 100, तो 20% आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अपना है कि एक वस्तु की लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यार तो ये क्या दिया हुआ है आपको, सीपी दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है। तो सीपी की वैल्यू है 20, एसपी की वैल्यू है 21, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 रुपये चीज़ लेके आए, 21 बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट। तो 1 रुपये प्रॉफिट हमेशा, ये तो 1 रुपये प्रॉफिट किस होगा, सीपी पे। तो 1/20% में चेंज करना है, तो इंटू 100, तो 20 × 5 = 100 यानी 5%, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यार विक्रय मूल्य है ना, तो देखो जिसका का होता है वो नीचे होता है, लागत मूल्य का है, तो यानी ये क्या होगा, सीपी होगा, और ये क्या होगा भाई, एसपी होगा। यार कोई भी चीज़ 5 रुपये की है,
8 रुपये में आपने बेचा तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई? 3 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। 3 रुपये प्रॉफिट किस पे होगा भाई? हमेशा CP पे होगा, यानी 3/5 गुणे 100, बस 20 और 20 दिया 60, यानी आपको कितना हो जाएगा? 60% का, ठीक है, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 25 गुणे CP, कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 20 गुणे SP, तो यार CP अपॉन SP निकालोगे रेशियो, तो क्या हो जाएगा? 5 को 20 और ये 50 25, तो 4:5, यानी 4 रुपये की चीज़ लेके आए, 5 रुपये में बेच दी, प्रॉफिट कितने होगा? 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे होगा भाई? CP पे। CP कितना दिया हुआ है? 4, तो 1/4 गुणे 100, यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ठीक है, जिनको भी लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कमेंट, ठीक है, ज़रूर करें, और हाँ शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। हमारा एक अरिथमेटिक का भी बैच आ रहा है अभी, मैं आपको अरिथमेटिक का बैच है वो केवल, ठीक है, आपको 20 रुपये, ठीक है, 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, ठीक है। जो आपका एडवांस मैथ का बैच है वो 49 रुपीज़, ठीक है, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर आप हमें 7270992331 पे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। सबसे सस्ता और उच्च क्वालिटी का बैच आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये बैच ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप, ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा।